हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह होंगे। तो ये जो है हम लोगों का मैथ वाली वीडियो है। मैथ वाली वीडियो जो है आपको सुबह में मिलती है और हम लोग जो है इसमें आपका क्या करेंगे, सवाल को देखेंगे, देखते हैं कहां तक सवाल हम लोगों का बढ़ रहा है। तो कहीं कहीं पे कठिन भी सवाल आपको मिलेंगे, कहीं आसान भी मिलेंगे। और सबसे पहली बात है कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यूथ कंपटीशन की बुक चल रही है मैथ का। शाम को साइंस का वीडियो जाता है, वो भी यूथ कंपटीशन की ही बुक है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप जो है मेरे चैनल एग्जाम्स गेंगवे से जुड़िए। एग्जाम्स गेंगवे आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं दोस्त मित्र मेरे भाई तो आप थोड़ा शेयर वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो शुरुआत में ये सब करना पड़ता है, शुरुआत में नहीं, आप जानते ही हैं चैनल नया है तो थोड़ा सा ही तो बोलना ही पड़ेगा। बाकी रह गई बात काम की, तो काम आइएगा करते हैं बेहतरीन, समझ रहे हैं। देखिएगा एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15 नंबर सवाल है, सुनिएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य का मतलब यह है कि एमपी दे रखा है। एमपी आपको दे रखा है कितना, 5x, क्योंकि पहले अंकित मूल्य की बात कर रहा है, उसके बाद से कह रहा है कि क्रय मूल्य 3x है, ऐसे है। और कह रहा है कि यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है 3645 दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की दो लगातार छूट दी है, छूट क्रमागत छूट दी है। तो इस तरीके से करने पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। प्रतिशत, आवाज ठीक है ना, प्रतिशत हानि और लाभ के लिए जो है आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का होना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं रहेगा तो नाक रगड़ दीजिएगा, सवाल ना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए हमको तो विक्रय मूल्य दिख गया, लेकिन क्रय मूल्य अभी हमारा क्रय मूल्य अभी ठीक नहीं दिख रहा है। तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या करेंगे, ठीक दिखाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब कैसे ठीक दिखाएंगे उसको, तो देखिएगा पहले क्रय मूल्य कंप्लीट आपको लाना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप ये समझिए कि ये हमारे पास एमपी है 5x, ठीक है, 5x एमपी है। इसी 5x पर, ये x है, इसी 5x पर दो छूट देता है, 25% का छूट दिया। 25% का छूट का मतलब क्या, 25% की वैल्यू कितना होती है, 1/4 होती है। तो छूट कर दिया तो इसका मतलब कि 3/4 हो जाएगा। ठीक वैसे ही 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। इसका मतलब कि 9/10 हो गया होगा। अब ये एमपी है, ये छूट के बाद विक्रय मूल्य तो आता है, विक्रय मूल्य ही तो आता है। अंकित मूल्य पर जब छूट दिया जाता है तो विक्रय मूल्य ही आता है। तो मैंने विक्रय मूल्य के बराबर कर लिया। अब आप एक काम करिए, इसको ना धड़ाधड़ कटा लीजिए। तो आप ना इसको कटाएंगे 9 से, तो 9 चौके 0 और 9 पाँचे 45, ये 3 से कटेगा तो 135 मुझे दिख रहा है। ये 7 से 5 से कटाएंगे तो मुझे 27 दिख रहा है, 27 5 135। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 40 है, 40 4 दही 40, गुणे में कितना है 27 है। x की वैल्यू आ जाएगी 27 चौका 108, ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू। अब मुझे बताओ कि यहां से आप सीपी निकाल लोगे क्या, क्योंकि सीपी तो 3x है। तो 3 इंटू में 1080, 1080 करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 8 3 24 और ये 0 का 0, 3240 हो जाएगा। अब हमारे पास एसपी भी है, एसपी हमारे पास 3645 दे रखा है। आप मुझे बताओ सीपी को और एसपी को देख के बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो यहां से देखने पर पता चल रहा है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो P बराबर प्रॉफिट बराबर 3645 सीपी माइनस में, सॉरी एसपी माइनस में सीपी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो सीपी बराबर यहां से करेंगे तो कितना आएगा, 405 आ जाएगा, घटाएंगे तो हमको ना ये नहीं चाहिए, हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट जो हुआ तो 405 का प्रॉफिट हुआ है। सीपी बटे में सीपी चाहिए, तो सीपी आप देखो कितना है, 3240 है, तो 3240 रख दो और गुणे में आप कर दो 100। अब देखिएगा इसको आप जब काटेंगे ना, इसको काटेंगे तो ये 8 बार में दिख रहा है, 1/8 हो जाएगा, और गुणे में कितना है 100। तो आप ना 1/8 को ना आप सदियों से जानते आए हैं कि 12.5% बोलते हैं,
और यही 12.5% भाई मेरे आपका आंसर है। समझ रहे हैं? अगर इस पर आपने ध्यान लगाया होगा, बुक में भी ऐसे ही दिया है, तो मैं सोच रहा हूं कि आप एक काम करो, थोड़ा सा आप यहां भी ध्यान लगाओ। समझ रहे हैं ना? और मतलब अलग तरीके से आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, देख लीजिएगा कौन आपको समझ में आ रहा है, कौन नहीं समझ में आ रहा है। तो अब देखिएगा, कह रहा है ना कि हमको दे रखा है एमपी और हमको दे रखा है क्या चीज, सीपी। समझ रहे हैं? एमपी और सीपी दे रखा है। कह रहा है कि एमपी 5 है और फिर ये 3 है, ऐसे दे रखा है। समझ रहे हैं ना? 5 है और क्या है, 3 है। उसके बाद से जो है आपको कह रहा है कि 25% का छूट दिया। 25% का छूट का मतलब यह है कि कोई सामान जो है अगर 4 का होगा तो कितने में, 3 में। समझ रहे हैं ना? कोई सामान 4 का होगा तो कितने में, 3 में बेचा गया होगा। अगर कोई सामान 4 का होगा तो 3 में बेचा गया होगा। फिर अगर सामान कोई 10 का होगा तो कितने में, 9 में बेचा गया होगा। अब एक काम करो आप ना, इसको जो है आप कटा लो, तो ये से ये कट जाएगा, ई काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो ये आपके पास 9 हो जाएगा और ये आपके पास 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 8 का सामान कितने में बिक गया, 9 में बिक गया। तो 1 का आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन किस पर, 8 पर, अगुड़े में 100। तो ये आपका 12.5% आपका ऐसे ही आ जाएगा। आप चाहेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। रह गई बात कि वो कहां जाएगा, ये वाला कहां गया, तो इसलिए उसकी जरूरत यहां पे नहीं पड़ी। इसकी जरूरत यहां पे नहीं पड़ी क्योंकि प्रतिशत लाभ या हानि दे रहा है। और जब जब प्रतिशत हानि और लाभ देगा ना, मूल वैल्यू से कोई मतलब नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? मूल वैल्यू से कोई मतलब आपका नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये जो है आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं जब भी इस टाइप का सवाल दिखेगा। तो ये जो है ना, पीछे वाले वीडियो में सवाल होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया या मुझे नहीं उस समय आ पाया, तो फिर से मैंने इसको सोल्यूशन किया। अब हम लोग जो है इस वाले वीडियो के लिए जो है चलेंगे सवाल नंबर 19 पे। सवाल नंबर 19 पे समझ रहे हैं? सवाल नंबर 19 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, जो भी विक्रय मूल्य होगा उससे 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। फिर से आपको लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत की बात करेगा ना, तो ई क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, कितनी बढ़ गई मात्रा साइकिल, कितनी बिकाई, कितने, उससे मतलब नहीं। परसेंटेज जब भी निकालना होगा तो सुनिएगा, मान लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी जो है 100 है। किसी वस्तु का सीपी कितना है, 100 है। और कह रहा है ना कि आरंभ में निर्माता 140 का लाभ कमाता है, तो 140 का लाभ करेंगे तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और कह रहा है आपसे कि देखिए, जरूरी नहीं है कि सवाल यहां से शुरू किया तो यहीं से करना शुरू करो, यही तो खेला है, यही तो समझना है इस बात को। नाक रगड़ देंगे, शुरू से करते जाए, कुछ नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से देखिए, बेहतरीन तरीका है। कह रहा है कि निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। आरंभ में साइकिल का सीपी ये था, एसपी ये था, क्या कर दिया उसने, 50% घटा दिया, एसपी 50% घटा दिया। इसका मतलब कि कितना कर दिया होगा, 50% घटा के, 50% मतलब आधा, तो 120 कर दिया होगा। तो कह रहा है कि बिकने वाली साइकिल आरंभ, नया प्रतिशत लाभ बताइए। तो आप मुझे बताओ कि 100 का सामान बिक गया 120 में, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो 20% का लाभ हुआ है। और यही आपका क्या है, आंसर है। आप बुक में सॉल्यूशन देख लेना, अगर नहीं चौक ले लिए, मतलब नहीं दिक्कत आपको आ गई, नाक नहीं रगड़ दिए, तो फिर से बात किया, 20% इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं? ये मैं बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि टाइम लगा, नहीं तो इसमें कोनो दम नहीं। इसमें दम है, लेकिन हमारे सॉल्यूशन में दम नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? इतने बेहतरीन तरीके से किया। तो वीडियो अगर तनिक सा भी आपको बढ़िया लगेगा तो थोड़ा सपोर्ट करिए आप। समझ रहे हैं? आप सपोर्ट नहीं करते हैं, यही गलत बात है। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यदि जो है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का एसपी उसके क्रय मूल्य का
क्रय मूल्य का कितना है, 5/4 है। किसी वस्तु का एसपी क्रय मूल्य का 5/4 के बराबर है तो बराबर कर दिया। तो इस तरीके में प्रतिशत लाभ बताइए। तो आप यहां से देखो, एक काम करो, सीपी को ऐसे रहने दो, एसपी को इधर बुला लो, एसपी को बुला लो, तो ये 4 उधर चल जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, उलट जाएगा यार, बस समझ रहे हैं कि नहीं। तो यानी क्रय मूल्य आपका कितना है, 4 है, अभिक्रय मूल्य कितना है, 5 है। तो लाभ आपको कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, 1 का हमको लाभ हुआ, लेकिन किस पर, 4 पर। अब प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 1/4 को आप जानते हैं कि 25% बोलते हैं। 1/4 को कितना बोलते हैं, 25% बोलते हैं। तो ये 25% आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर आसान सवाल अब होंगे तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप ना टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, एग्जाम्स गैंगवे आप डालेंगे, EXAMS एग्जाम्स गैंगवे, कैपिटल GANGWAY। अगर एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं आप, तो आप जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगी। कह रहा है कि महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य MP के 9/10 के मूल्य में खरीदा, 9/10 के मूल्य में क्या कर लिया, खरीद लिया। तो ये खरीद लिया मतलब CP हो गया। तो यहां से MP अब बट्टे में CP ये वाला, तो ये देखो 10 अब बट्टे में 9, इसका मतलब कि CP 9 है, MP 10 है। अब कह रहा है कि यदि इसके, अब ऐसे देखिएगा, यहां पर देख लीजिएगा, MP आपके पास आ गया और आपके पास CP भी आ गया, समझ रहे हैं। तो MP कितना है आपके पास, तो ये 10 है और ये आपका 9 है। मैं कह रहा हूं कि जब परसेंटेज की आगे बात बोला है ना, तो अपने मन से एक 0 बढ़ा देता हूं, एक को पैसा नहीं लगेगा, अपने मन से, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा इसका। कह रहा है कि अंकित मूल्य में 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। इसके, ये जो अंकित मूल्य है ना, इसके 8% अधिक पर बेच दिया, तो 108 पर बेच दिया होगा, ये SP हो गया। ये SP हो गया होगा। अब देखो CP है 90, SP है आपका कितना, SP है, देखो CP है आपके पास 90, SP है हमारे पास 108, तो 18 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन किस पर, 90 पर, अगुड़े में 100। तो मुझे लग रहा है कि 18 5 90 और 18 5 बार में कट गया तो 20% आएगा। 20% आप देखिए कहां है, 20% ऑप्शन नंबर A में है। तो ये जो है इसका प्रॉपर क्या है, सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया। आप चाहते तो यहां से भी कर लेते, लेकिन मैं 0 लगा दे तो आपको ही आसान हुआ, क्योंकि 100 से परसेंटेज बढ़ाने घटाने में आसान रहता है कि नहीं, इसलिए मैं ऐसे कर दिया। एक एक जीरो नहीं, आप चाहो तो 2 0 बढ़ा दो, आपकी मर्जी है, लेकिन 100 में कर दिया ताकि थोड़ा कम ही रहे, क्योंकि 0 भी लगाने में तो आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट सवाल में आइएगा। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है, नेक्स्ट कौन सा है, जी नेक्स्ट आपका जो है 22 नंबर है। विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदी और इसकी मरम्मत में 5,000 खर्चा कर दिया। इसका मतलब, इसी को तो ऊपरी व्यय में बोला था, इसका मतलब कि उसका CP 30,000 और 5,000 कितना हजार हो जाएगा, 35,000। अब कह रहा है कि यदि उस बाइक को 42,000 में क्या कर दिया, बेच दिया, SP कर दिया कितना, 42,000 कर दिया, तो उसका प्रतिशत कह रहा है कि प्रतिशत हानि लाभ बताओ। देखो 3 0 से ना 3 0 उड़ा दो, रेशियो निकाल लो। 35 है, 35 का सामान, 35 को भी चाहोगे तो कटा सकते हैं, 7 से कटाओगे तो 5 बार में कटेगा, और ये कटेगा 6 बार में, यानी 5 का सामान बेच दिया 6 में, 1 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन किस पर, 5 पर। अगुड़े में परसेंट निकलना है तो 100, 1/5 को कई बार हम लोग अभी देख लिए कि कितना होता है, 20% होता है। तो 20% ऑप्शन में जहां है आप टिक लगा के आगे निकल जाओ। समझ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा, देखिएगा। कह रहा है कि बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदी और अपने बेटे को 1 लाख के बाइक खरीदा। बहुत बढ़िया किया है, बेटा भी खुशी हो गया होगा, है कि नहीं। तो 1 लाख की बाइक खरीदी है उसको, उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% के हानि पर बेच दिया। खेला कर दिया, पहले बेटा को खुश किया, उसके बाद से जो है क्या कर दिया, फिर बाइक बेच दिया। तो देखिएगा, सुनिएगा, एक ना बाबू भैया है, बाबू है, और फिर जो है कौन है, बेटा है उनका,
ऐसे लिख देता हूं मैं सजाने के लिए, थोड़ा अच्छा लगने के लिए। 3 लाख लिखा है तो मैं केवल 3 लिखता हूं, क्योंकि रेशियो मुझे लेना है। तो ये और ये खत्म कर दिया मैं। चलो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा नहीं जीरो खत्म करता हूं, मैं खत्म करता हूं 3 जीरो इसमें से भी, 3 जीरो इसमें से भी। क्यों 3 ही जीरो लेता हूं? क्योंकि ये 100 के फॉर्म में होगा ना, तो परसेंटेज बढ़ने घटने में ये खरीदा है, तो उनका ये सीपी है। अब कह रहा है आपसे कि उसने कार को 10% लाभ पर, तो आप 300 पर 10% का लाभ करोगे तो भाई मेरे कितना होगा, 100 पर 10 तो 300 पे 30। इसका मतलब कि कार को बेचा होगा कितने में, 330 में। देखिए कोई ये ना पूछ देना भाई मेरे, ये मत आप पूछ दीजिएगा कि ये 30 और ये 300 ये 100 कहां से आया है। मैंने इसका 3 लाख और 1 लाख का रेशियो निकाल दिया है, समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा आसान हो जाएगा, जीरो कम आपको लिखना पड़ेगा, ये रेशियो मैं उसका निकाल दिया। और कह रहा है कि बाइक को क्या किया है कि 20% के हानि पर बेच दिया है। 20% का लॉस का मतलब है -20%, यानी 80 हो जाएगा। 80 में बेचा होगा। आप देखो 400 का कोई सामान है, सीपी कितना हो जाएगा, 400 दोनों का, और इसको बेचा है कितने में, तो 410 में बेच दिया है। 410 है ना, दोनों को जोड़ो तो 410 होगा। तो कह रहा है कि कितने का लाभ हुआ, तो 10 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन किस पर लाभ हुआ, लाभ हुआ 400 पे, क्योंकि 400 ही तो सीपी है। अगुड़े में 100, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। अगर 10 में आप 4 से भाग दोगे तो 2.5 आता है, 2.5 चौके 10 होता है, 2.5% लाभ होगा। यही आपका आंसर है। और 2.5% का लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में ये 2.5% दे रखा है। बेहतरीन तरीका है, कखा को अगर लिखोगे लिखते रह जाओगे, समझ रहे हैं कि नहीं? आप ऐसे करोगे एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई करोगे, बेहतरीन कर लोगे। नेक्स्ट पे आइएगा। कह रहे कि एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर देता है। मतलब कि अगर कोई सामान 100 का होगा, कोई सामान सीपी उसका 100 है, तो वो कितना कर देता है, 150 लिख देता है, छाप देता है 150। एमपी है, छाप दिया 150 कह रहा है। और अंकित मूल्य पर 25% का छूट दे देता है। अंकित मूल्य ये है ना, इसी पर 25% का छूट दे दिया। तो 150 का 25% का छूट मतलब 75% होगा। और 75% मतलब 3/4 लिख दूं क्या, 3/4 आप निकालेंगे तो कितना होगा, ये 37 37 ये देखिए, ये 2 हो जाएगा और ये कटेंगे तो 75 हो जाएगा। और आपका 37.5 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा तो एक काम करो, ये कितना होगा यहाँ पे, 7×15 के 5 हासिल 1, 7×21 215 होगा। इसका मतलब कि 12.5, 100 12.5 होगा। देखिएगा इसमें गुणा किया तो 7×21 215 हुआ। तो 200 का आधा 100 और 15 का 200 कितना होगा, 15 के 5 हासिल 1 21। ये जो है आपका 100 और 15 का आधा कितना होगा, 15 यहाँ पे 21 से 22 होगा, ये 25 होगा। तो यहाँ पे उसका आधा कर दिया। तो ये जो है आपका क्या हो गया, उसका कह रहा है कि इतने पर बेच दिया, तो ये एसपी हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपका, एसपी हो गया, ये वाला एसपी हो गया। अब क्या पूछा है, उसे लगता है कि फिर भी उसे 25% का लाभ हुआ है। मतलब इस ऐसे कंडीशन हुआ और उसको लगा कि हमको तो 25, मन में सोचा है, अभी कैलकुलेशन पूरा नहीं किया है, मन में सोचा है कि अरे यार हमको तो लग रहा है कि आज तो फायदा हुआ है, वो भी 25% का फायदा हुआ है। लेकिन घर पे जाके जब पैसा गिना तो देखिए इसमें कह रहा है कि वास्तविक लाभ बताओ। तो आप 100 का सामान अगर 112 में बेचते हो, 100 12.5 में बेचते हो, तो आपको लाभ कितने का होगा, 12.5 है, कितना लाभ होगा। तो यही आपका आंसर है, वो वास्तविक लाभ पूछ रहा है। मन में वो ना जब जा रहा है ना, तो ख्याल में कर रहा है कि आज तो लग रहा है 25% का लाभ हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन उसको ऐसा हुआ नहीं है, उसको रियल में लाभ हुआ है कितने का, 12.5% का। 12.5 आपको कहीं दिया है तो आप टिक लगा सकते हैं 12.5 पे, ये आपका 12.5 सही है, समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लोचा लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आप करते हैं वैसे मैं भी किया हूँ, समझ, याद नहीं है पहले से, मैं करके बैठा भी नहीं रहता हूँ। नेक्स्ट सवाल में आइएगा। थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए। और संटू थोड़ा सा पानी चाहिए मुझे।
देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपका जो कह रहा है कि एक पुस्तक 15% के लाभ पर 15% के लाभ का मतलब कितना होगा? 115 ना हो जाएगा, क्योंकि हर सीपी जब जब अगर परसेंटेज में मानना है तो 100% मानना। तो कह रहा है कि 115 कह रहा है कि 115 के लाभ पर 230 में बेच दिया, 230 में बेच दिया। कह रहा है कि 210 में बेचने के लिए, 210 में बेचने के लिए कह रहा है कि 210 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ बताओ। ये देखो ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका ये आधा है, ये इसका क्या है? आधा है। तो इसका भी तुम आधा यहाँ पे कर दो। यही वाला तो पूछ रहा था, यही वाला पूछा, तो इसका आधा करोगे तो 105 होगा। और सीपी हमेशा 100% है, तो 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। और रह गई बात कि नहीं, आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ये वाली बात जो मैंने बताई आसान है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए कि 115% की वैल्यू आपको दे रखी है कितना? 230। तो 1% की वैल्यू आप निकालोगे कितना? 1% की वैल्यू निकालोगे 230, अब बटे में कितना? 115। ठीक है, तो ये करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 200 होगा। तो ये आपका 200 क्या 100% सीपी होता है? तो सीपी हो गया। लेकिन कह रहा है कि अब की बार कितने में? 210 में बेच रहा है। तो एसपी हमारे पास कितना कह रहा है? 210। तो आपको लाभ कितने का दिख रहा है? यहाँ पे लाभ दिख रहा है 10 का, लेकिन किस पर? 200 पे। गुणे में कितना? 100। तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा। आप देख लो, 10 5 से कटाओगे तो 5% होगा, और ऐसे भी करोगे तो यही आंसर आएगा। थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे। यही वाली बात ऐसे है, लेकिन ये सोच पर किया गया, वो पेन से किया गया। तो आप देख लीजिएगा जो आपको बढ़िया लगेगा। आप कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। 75% की वैल्यू क्या होती है? मैंने टिक लगाया कि नहीं जी इसमें? सॉरी, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, टिक नहीं लगाया इसमें। ये आपका जो है आंसर होगा 5% का लाभ होगा। ठीक है, 5% का लाभ होगा। अब आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। 75% की वैल्यू है 3 बटे में कितना होता है? 4। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य का, अगर अंकित मूल्य कह रहा है कि 4 है, लागत मूल्य अंकित मूल्य का यानी सीपी 3 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अंकित मूल्य का ये 75% है। कह रहा है कि 15% की छूट दी जाती है। यदि 15% की छूट जाती है तो लाभ प्रतिशत बताओ। एक काम कर लो आप ना, 15%, 4 का 15% निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप अपने मन से ना इसको 400 कर लो, और इसको कितना कर लो? 300 कर लो। तो अब 15 एमपी पर ही छूट दी जाती है, तो इसका 15% का छूट करो तो 100 पर 15, तो 400 पे 15 चौके 60। इसका मतलब कि 340 ना हो जाएगा, 60 तो छूट हो गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई? कह रहा है कि 100 पर 15 छूट दे रहा है, तो 400 पे 60 छूट मिलेगा। तो इसमें से छूट करोगे तो 340 होगा, और ये 340 होगा, ये आपका अब एसपी हो गया, क्योंकि अंकित मूल्य पर जो छूट देंगे जो आता है वही आपका क्या होता है संटू? थोड़ा सा अब ये देखिएगा, अब आपके पास तो दोनों चीज मिल गया। दो ही चीज तो ढूंढना है इस सवाल में। एक सीपी, देखिए ये सीपी है, और एक एसपी। तो कितने का लाभ हुआ? लाभ आपको दिख रहा है 40 का, और ये जो है आपका कितना है? 300 है। परसेंटेज निकालना है, और गुणे में कितना है? 100। 0 से 0 कट जाएगा। 40/3 का मतलब होता है 13 सही 1/3%। 13 सही 1/3 जहां पे होगा आप टिक लगा दो। 13 सही 1/3 का मतलब ये है भाई, नहीं दिया है उसमें तो ये होता है। समझ रहे हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वीडियो आपको बढ़िया लग रहा होगा, देखिए बुखार है मुझे, समझ रहे हैं ना? वीडियो आपको बढ़िया लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी मर्जी है, समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैं हरासमेंट टाइप का है, बुखार है, दवा खा के काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा कोई कोई वीडियो नहीं भी आपको मिल रहा होगा कभी कभी, लेकिन अगर अभी तक मेरी बातें अगर आप सुन रहे हैं, बने हुए हैं चैनल पे, तो आप ना बुरा मत मानिएगा। तबीयत खराब है और कर रहा हूँ बढ़िया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? आप भी मेहनत करो, जहां भी रहो मेहनत करो। जीवन जो मनुष्य का अवतार लिए हैं तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? आइएगा, कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा, 315 में बेच डाला।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीपी दे रखा है, कितने में खरीदा, 280 में खरीदा, ठीक है। ये पता नहीं कैसे हो जाता है यार, 280 में खरीदा और इसको बेच दिया कितने में, 315 में बेच दिया। आप खुद ही देखो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, तो प्रॉफिट आपको हुआ 15 को इधर, 20 को इधर, 45 को ना हुआ, 45 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन किस पर, तो आपको प्रॉफिट हो गया है 280 पे, अगूड़े में कितना, 100। समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसी को कर दो यार, आंसर आ जाएगा। ई से ई काटोगे कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। ई काटोगे तो कितना होगा, 7 होगा, 7 चौक 28, 14 ना होगा, क्योंकि मैं 2 ही से तो काटा हूं, तो 14 होगा। इसको आप 14 लिख लीजिए, ये आपका 14 हो जाएगा। और किसी चीज से तो नहीं कट रहा है तो कर लो, कोई बात नहीं। 5 5 25 के 5 हासिल 2 लगेगा, 25 के 5 हासिल 2 लगेगा, और 20 और 2 22 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 से आप आराम से भाग दे लीजिए 14 से आप आराम से भाग दे दीजिएगा, एक बार में जाएगा, ये कहीं दिख रहा है तो ये 14 होगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 8 4 12 ही होता है। तो ये जो है आपका 14 25 70, 14 6 84, 14 6 84, 16 84 होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक बचेगा, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगा तो नहीं जाएगा, तो फिर जीरो बढ़ेगा, इसका मतलब कि और इधर कुछ होगा, लेकिन ना ये एकदम 16 के बराबर होगा। 16% आप इस पर टिक लगाएंगे, किस पर टिक लगाएंगे, 16% पर, क्योंकि आप देखो इधर ना 16 के बाद जीरो आ गया, तो उसके बाद वाला ही नहीं लिया होगा, अप्रॉक्स में जो है आपका 16% होगा। तो ये आपका जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कटाना उठाना था, लेकिन इन सब चीजों को मैं कुछ मानता नहीं। मेरे को तो बुखार है ना, अभी बुखार नहीं रहता तो दिखाता मैं, कैलकुलेटर गुड़ा किया था तो एक बार कैलकुलेटर कई बार चेक किया गया है, कैलकुलेटर फेल हो जाता है मेरे गुड़े से, क्योंकि बहुत सारे गुड़ा तो मैं ऐसे ही याद कर लिया, इतनी बार प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा नेक्स्ट पे, आइएगा नेक्स्ट 28 नंबर पे आइएगा। कह रहा है कि कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, ठीक है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच डाला। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत सामग्री की लागत 350 है, उसके लाभ अर्जित बताइए। सुनिएगा भाई, 350 है सीपी और एसपी जो है कितना है, 700 है, तो सीधे 100% का लाभ हो रहा है। 350 के सामान पे 350 मिल गया उसको फायदा, तो ये ना इस करने लायक नहीं है यार, ये 100% का इसमें लाभ हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं। आप ना ऐसे कर लेना यार, सीपी आपको दे रखा है 350 दे रखा है, एसपी आपको दे रखा है कितना, 700 दे रखा है। तो ये देखो कितना बढ़ गया, 350 बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 350 बढ़ा, लेकिन किस पर, 350 पर गुड़े में 100, तो ये से ये कट जाएगा, 100% ही बच जाएगा। यही आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। एकदम बढ़िया हो रहा है, एकदम बढ़िया हो रहा है। तबीयत खराब है उससे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि मेरी तबीयत खराब है, काम है तो करेंगे एकदम 100%। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 107 की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 107 की हानि होती है। सुनिएगा, क्रय मूल्य जो नीचे वाला होता है उसको मानते हैं। तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य 7 है, तो एसपी कितना हो गया होगा, 1 की हानि हो रही तो 6 हो गया होगा। और ये कह रहा है आपसे कि एसपी जो है, एसपी कितना है, 144 है, तो 6 की वैल्यू 144 दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू निकल, 24 छक्का 144 होता है, 24 का टेबल आपको याद रहता है तो मेरे जैसे आप कर लेते। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 24 7 168 होता है, 168, यानी क्रय मूल्य भी निकल गया, विक्रय मूल्य भी निकल गया। पूछा क्या है, यदि पेन को यदि पेन को 189 में बेचा जाता, मतलब 144 में ना बेच के, 144 में ना बेच के बेचा जाता 189 में, 189 में बेचा जाता, तब क्या पूछ रहा है, तब आपसे कह रहा है ना कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो आप देख लो यार कितने का लाभ हो रहा है, तो यहां से घटाओगे तो 1 का लाभ हो गया, और यहां से 21 का लाभ हो गया, लेकिन किस पर, 168 पर। यही तो सीपी है 168, आगुड़े में 100। अब यही कटाएंगे तो आप जानते हैं कि 21 8 168 होता है, 1/8, आइए गुड़े में 100, 1/8 को ना हम लोग 12.5% बोलते हैं। 12.5% जहां पे होगा आप टिक लगा सकते हैं। देखिए 12.5 दिया है, देगा ही यार, तुम बढ़िया से करोगे तो सब देगा। समझ रहे हैं। तो ये जो है आपका इसका आंसर है।
नेक्स्ट कह रहा है कि 16.5 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य, लाभ समेत विक्रय मूल्य, इसका मतलब ये है कि लाभ कह रहा है ना, तो आप ना 116.5 करोगे, क्योंकि मैं शुरू में ही बोला था कि जब जब लाभ कहेगा तो 100% में जोड़ देना, हानि कहेगा तो 100% से घटा देना। कह रहा है कि 116% की वैल्यू दे रखी है कितना, 466 दे रखी है। तो कह रहा है कि यदि वस्तु को 330 रुपए में, ऐसा सवाल हुआ 330 में बेचा जाए तो कह रहा है कि बेचा गया तो कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है। काम कर लो, इसको कटाओ पहले, देखो तो कट रहा है क्या। 4 बार में जाएगा, 16 चौके 64, 4 5 20, यस ये ना, ये और ये कटेगा ना तो 4 बार में कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितना आ गई, 4। तो आप ना 100% की वैल्यू निकाल लो, 400 हो जाएगा। आपने इधर 100 से गुणा किया तो इधर भी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो सीपी हमारा निकल गया, कितना हो गया 100, क्योंकि 100% 400, क्योंकि 100% को तो सीपी बोलते हैं, तो सीपी निकल गया। एसपी भी आपको दे रखा है 330 दे रखा है, उसने दे रखा है कि एसपी हमारा, अब मान लो कि कितना है एसपी, एसपी 330 है, ये एसपी है। तो कह रहा है कि आप खुदे देखो कितने का नुकसान हुआ, तो 70 का नुकसान हुआ, लेकिन किस पर, 400 पे, अगुड़े में कितना 100। तो यही आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 70 में भाग दो 35, 35 का आधा कितना होगा, 35 का आधा 17.5 होगा। 17.5 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 17.5% आएगा। तो 17.5% का उसको नुकसान हो रहा है। बात बुझे कि नहीं, आराम है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल हुए। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। एक पायदान को 72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब 90% ना, 90%, लेकिन ये कितना कह रहा है कि 72 है। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर देखिए भाई मेरे, अगर जो भी कमजोर विद्यार्थी होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक सवाल को 10 बार करो, यही सवाल देखो 10 बार, घसो, नोट्स बनाओ, घसो, नोट्स बनाओ, घसो, बस बार बार एक ही चीज को करो। वो जैसे मेरे दिमाग में फिट है वैसे आपके दिमाग में भी फिट हो जाएगा। तेज है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप जल्दी जल्दी फास्ट वे वीडियो करके आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये 90% की वैल्यू दे रखी है, मैं यहां से 100% की वैल्यू निकालूंगा। तो एक काम करो, 100% की वैल्यू आप निकालो, इसमें 10 से भाग दोगे, 9 से भाग दोगे तो 10% हो जाएगा, इसमें 9 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अब यहां से 10 से गुणा कर दो तो 100%, इधर 100 से 10 से गुणा किया तो इधर भी 10 से गुणा करिए। 80, सीपी हमारा कितना आ गया, 80 आ गया, सीपी हमारे पास 80 है। कह रहा है कि 96 में बेचने पर उसको प्रतिशत लाभ बताइए। तो 96 का मतलब ये है आपका, 96 का मतलब है एसपी है, ये 96 दे रखा है। तो आप देखो कितने का आपको लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है आपको कितने का, 16 का, लेकिन परसेंटेज बताना है, तो ये अगुड़े में 100। तो आप देखेंगे तो 16 5 80 यानी 20% हो जाएगा, ये जो है आराम से कट जाएगा। 20%, 20% का लाभ हो रहा है, 20% कहीं दिया है क्या, 20% का लाभ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगाएंगे। समझ रहे हैं। तो ये जो है 31 था, 31 के बाद आप चलेंगे 32 नंबर पे, ठीक है। तो देखिएगा 32 में क्या कह रहा है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया, 16% लाभ, तो 16% लाभ का मतलब ये हो गया कि 116, 116 की वैल्यू दे रखी है, कितना है, 435 है। आप यहां से निकालोगे 1% की वैल्यू निकालोगे, 1% की वैल्यू कितना होगा, तो 400 का जो है हो जाएगा 116 हो जाएगा। अगर आप इसी सवाल को चाहोगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, सुनिए, कट नहीं रहा इसलिए मैं सोच रहा हूं, सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे। कैसे, देखिएगा 435 रुपया में बेच रहा है, तो सही, जो सही का सामान है वो कितने का हो जाता है,
116 का, क्योंकि सीपी हमेशा कितना रहता है, सीपी में बोला हूं हमेशा अपने आप में 100, उसी बात को मैं उल्टा लिख दिया। एक का मतलब 1 रुपए का, मान लीजिए कि 35 रुपए है, 435 होते हैं, 1 रुपए की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी यहां से ये, हमको चाहिए कितने की वैल्यू, तो 330 में बेचने पर, यहां पे देखिए 330 दे रखा है, तो 330 में इधर से गुणा करिए, तो आपको उधर भी 330 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और यही जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो परसेंटेज में चल रहा है, ये तो परसेंटेज में चल रहा है, इसको भी आपने कंपेयर किया है 100 से, इसको भी कंपेयर कर देना 100 से, जो आएगा आप देख लेना। तो अब देखो इसको ना आप कटाओगे क्या चीज से, सुनिएगा, 29 चौके 116 होता है, 29 15 हम आप करोगे तो ये जो है आपका 435 होगा, 15 से इसको कटाओगे तो ये 22 बार में कटेगा, 22 चौक आपका 88 होता है, 88%, तो 100% है, हो कितना गया 330 पर कितना हो गया, जब बेचा 330 पे 88, इसका मतलब कि आपको 12% का लॉस हो रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12% आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इस सवाल को ऐसे भी, क्योंकि पैसा पर परसेंटेज दिया है, कह रहा है कि 435 पर परसेंटेज 116 का है, तो आप कह रहे हैं कि 330 पर उसका परसेंटेज बताओ, तो 330 पर उसका परसेंटेज है 88%, तो 88% का मतलब 100 से तुलना कर दो, क्योंकि क्रय मूल्य 100% है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 12% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट पे आइएगा, कह रहा है नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट आपका देखिएगा नेक्स्ट देखिए आपसे क्या बोल रहा है सवाल, कह रहा है कि 16,870 रुपया में एक मेज बेचा, मतलब ये है कि एसपी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, 16,870 रुपए एसपी दे रखा है, एसपी आपको दे रखा है कितना, 16,870 रुपया, और कह रहा है कि दुकानदार को 1,080 रुपए की हानि होती है, लॉस भी दे रखा है कितना, 1,080 रुपए की। तो आप यहां से जानते हैं, सुनिएगा, कि एसपी माइनस सीपी लॉस करना है ना, तो ये आपका प्रॉफिट होता है, ये वाला ये प्रॉफिट है, लेकिन जब सीपी माइनस एसपी होता है तो ये आपका लॉस होता है। तो जब ये देखो, जब एसपी उधर जाएगा तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, लॉस, प्लस में एसपी हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये तो बेसिक बातें हैं। तो यहां से आप देखोगे तो सीपी कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 0, 15 के 5 हासिल 1, 9, 7, 1, सीपी निकल गया, तो लॉस परसेंट अब निकाल दो, क्योंकि लॉस परसेंट ही पूछ रहा है। तो लॉस हुआ है 1080 का, सीपी हमारे पास कितना है, ये है 0, अगुड़े में कितना है, 100 है। समझ रहे हैं, इसको जब आप कटाएंगे ये सब, तो ये जो है 6.01% करके आएगा और 6.01%, 0 का मतलब है लगभग आप इसे 6% मान सकते हैं, तो ये 6% इसका आंसर होगा। आप कटा के देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो आइएगा 33 के बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 34 नंबर पे। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, सीपी का, इसको देखो 3 1 3 1 4, 4/3 है, यही ना इसका मतलब होगा। तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो यहां से एसपी को इधर रखना, सीपी को बुला लो, सीपी, तो यहां से 4/3। अगर किसी वस्तु का सीपी 3 है तो कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब कि आपको फायदा हो रहा है 1 का फायदा हुआ किस पर, 3 पर, अगुड़े में 100, प्रॉफिट नहीं तो निकालना था, और इसको ना 33 सही 1/3% बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा और छोटा सा सवाल है, तो इसको आप जल्दी कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। वीडियो आपको बढ़िया लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा टाइम बदल गया है। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी, कुल जो है ए और बी वस्तु है 2312 रुपए में खरीदी। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेच डाला। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है। सुनिएगा, ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है। अगर मान लो कि ए का सीपी ए ही है
और इसको कह रहा है सीपी में बोला हूं उसका 16% की हानि पर क्या करता है, बेच देता है। तो 16% की हानि पर बेचा है। अब विक्रय मूल्य बराबर है, तो 16% का मतलब कितना होगा, घटाओगे तो 84 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 84%। और कह रहा है कि अब ये एसपी हो गया। देखिए ए मान लीजिए कि सीपी है, ए का सीपी ए ही मान रखा, 16% की हानि हुई यानी 84% में बेचा होगा उसको। अब कह रहा है कि जो बी है, मान लीजिए कि बी का सीपी बी ही है, उसको 20% के क्या लाभ पर, तो 120 में बेचा होगा, यही ना। तो अब आप यहां से देखो परसेंटेज से परसेंटेज गायब हो जाएगा, ए अब बट्टे में बी, यहां से आपका कितना निकल जाएगा 120, अब बट्टे में कितना होगा 84, 84। अब इसको थोड़ा सा कटाइए आप, कैसे कटाएंगे, तो 21 चौक 84 और 21 4 से कटा है ना, तो ये कटाएंगे तो कितना होगा 30 होगा, ठीक है। अभी और कट जाएगा, 3 7 21, 3 दहाइयां 30। ए बटे में बी जो है आपका आ गया 10, अब बटे में 7, ये दोनों मिल के कितना होगा, तो दोनों मिल के 17 होगा। और आपसे कह रहा है कि ए और बी मैंने क्या माना था, एक ये सीपी ही तो माना था, सीपी ही तो माना है, और वो कह रहा है कि ये जानते हैं कितना है, दे रखा है आपको, इधर लिखता हूं, यहां पे नहीं दिखेगा आपको इधर आ जाइएगा, ये हाँ चलिए कोई बात नहीं। ये आपका कितना है 17 यूनिट होगा दोनों, और 17 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखी है 2300, दे रखा है 12, एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा 17 का, 17 कितना बचेगा 6 और 1 17 तिया 51, 17 6 का 102, 132 होगा। तो पूछा क्या है, ए और बी का क्रय मूल्य का अंतर बताओ। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर देखोगे तो ए का 10 है, इसका 3 है, सॉरी 7 है, तो अंतर इनके क्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर बराबर 3। तो एक यूनिट की वैल्यू 132, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 132 से गुणा कर दो, तो 6 होगा, 3 दूना 13 तिया 39 होगा। अगर ऐसा कहीं दे रखा है क्या, अंतर क्रय मूल्य का, क्रय मूल्यों का अंतर बताइए। तो क्रय मूल्य का अंतर तो ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 17, ये गलती किया हूं क्या जी, देखे तो 17 का 17 6 बचेगा, 17 7 6 13 23 होगा, 6 और 1 17 तिया 51, तो 10 बचे, 17 छाका ना, अरे ओहो भाई मेरे यहां पर मिस्टेक हो गया है, 17 छाका ना 102 होता है, तो ये 6 रहेगा, 6 रहेगा। अब आप कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं यार, हो जाता है 6 होगा, 6 3 18 के 8 होगा, 13 3 39 1 40 हो जाएगा, एक हासिल। 408 कहीं दिया है क्या, तो 408 पे आप टिक लगा लेंगे, 408, 408 ऑप्शन नंबर ए में, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से किए हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, लेकिन उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर। देखिएगा मतलब बेच रहा है, मान लो कि किसी वस्तु का सीपी जो है, किसी वस्तु का सीपी हमने 100 मान लिया, और इस वस्तु को पहले क्या कर रहा है 12% के लाभ पर, तो 100 का वस्तु कितने में 112 में ना बेचा होगा, ये एसपी हो गया। और कह रहा है कि नहीं, एक बार 112 पे बेचा और एक बार कितने पे बेचा 104 पे, तो नहीं 4% की हानि पर, कह रहा है कि 12% के लाभ पर और 4% के हानि पर, तो ये 96 हो जाएगा, दोनों सीपी ही एसपी ही है। अब कह रहा है कि इनका अंतर आप मुझे बताओ कितना है, तो 4 और 12 16 होगा इनका अंतर, लेकिन ये कह रहा है कि 16 नहीं है, वो कह रहा है कि 28 है, तो 28 रख दो यहाँ पे। एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 28, अब बटे में कितना हो जाएगा 16, 4 से घटाओगे 4 चौक 16, 4 से घटाओगे 7, 7/4। पूछा क्या है हमसे, क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य तो जानते हैं कि 100 हमने माना है, तो 100 अगुड़े 7/8, तो ई से ई काटोगे 25 होगा, 25 7 175 होगा, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 175। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पे ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत फेमस भी सवाल है ये, समझ रहे हैं। तो ये जो है आपका हो गया, कौन सा सवाल हो गया, ये एक है। सवाल 36 है, 36 के बाद हम लोग चलेंगे भाई मेरे 37 पे। देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप पक्का एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा जोड़िए, आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं, जितने लोग हैं उतने ही
रह रहे हैं, कुछ लोग तो अनसब्सक्राइब भी कर दे रहे हैं यार, पता नहीं क्या जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, कहीं भी पढ़िए लेकिन पढ़िए। अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो एक वस्तु 207 में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है। 28% की हानि का मतलब कितना होगा? 72 होगा। तो 72% की वैल्यू कितना दे रखी है? 207 दे रखी है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 72 की नहीं, हमको 100% की वैल्यू चाहिए। तो इसको ना 9 से कटा दो, तो 9 से नहीं कटाते, 9 से कटाएंगे तो लोचा हो जाएगा। दशमलव में दिया है क्या? चलो तो उससे कटाते। 72 एक यूनिट की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू निकालोगे तो 207 अब बट्टे में 72। हम लोग जानते हैं कि सीपी कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 207 अब बट्टे में 72 अब गुणे में 100 हो जाएगा, क्योंकि आपने एक में 100 से गुणा किया तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब कटाओ, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि दशमलव दिया है। 9 8 72 और 9 से कटाओगे 23 9 207 होता है। 4 दूना 8 4 25 100, ठीक है। और यहां से इसको काटोगे तो ये 12.5 हो जाएगा। अब इसको कर लो, 23 5 115 के 5 हासिल में लगेगा 11, 23 दूना 46 47 10 57 के 7 हासिल में लगेगा 5, और 23 का 23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 5 38, दशमलव एक अंक पे रहेगा। 387 और 23 का 23 में 38, नहीं थोड़ा सा गलती कर दिया हूं मैं, यहाँ पे 2 रहेगा ना, 23 न है 38, 23 में जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? 28 होगा। 23 है, 23 का 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 होगा। तो 28 लिखना चाहिए था, मैं 38 लिख दिया था। तो 287.5 287.5 मुझे ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत खराब है कोई बात नहीं यार, बीच बीच में थोड़ा खांसी आ जा रहा है, लेकिन दवा लिया हूं, अभी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक हो जाएगा। प्यार दुलार दिखाएंगे तो पक्का ठीक हो जाएगा। दवा से ठीक हो या ना हो, लेकिन प्यार से सब कुछ एक दिन ठीक हो जाता है, जानते हैं कि नहीं? सारे जख्म भरता है कौन? मोहब्बत, इश्क, प्यार, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप थोड़ा प्यार दुलार दिखाइए यार, नहीं दिखा रहे, इस वजह से मुझे लग रहा है कि तबीयत खराब हो रही है मेरी। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु को 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य के 18 अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। एक काम करो यार, बहुत फेमस सवाल है, सुनिएगा। कह रहा है मान लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 20% के लाभ पर इसको बेच दीजिए। तो 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120, ये आपका एसपी हो जाएगा। कह रहा है कि यदि वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, यदि वस्तु को 100 में ना खरीद कर 10% कम यानी 90 में खरीदा होता, तो कह रहा है कि 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ करेंगे, 90 का 140 अब बटे में 100, ये सब करने लायक नहीं है यार, थोड़ा अब मेरा तबियत ठीक हो जा रही तो मैं आपको बताऊंगा ये सब। 14 ना 126 से 126 यहाँ डायरेक्ट लिखना था। तो ये नया वाला एसपी है, नया वाला क्या है? एसपी है। ये नया वाला सीपी है, नया वाला क्या है? सीपी है। तो कह रहा है 18, ये लास्ट वाला पढ़ते हैं पहले, समझ लीजिए जब भी ऐसा सवाल आएगा। तो पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपया अधिक है, तो पिछले विक्रय मूल्य से, ये पीछे वाला जो विक्रय मूल्य है उससे ये वाला 18 गुना अधिक है, लेकिन इसमें तो हमको 6 गुना अधिक दिख रहा है, लेकिन 6 की ही वैल्यू 18 होगा, एक यूनिट की वैल्यू 3 होगा। पूछा क्या है? क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य आपका पहले 100 था, तो इसमें 3 से गुणा करोगे तो बाबू भैया मेरे 300 हो जाएगा, और यही 300 आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो 300 आपका आंसर होगा। 300 कहीं दिया है क्या? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, XYZ के मान के करोगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये वाला तरीका देख रहे हैं, कुछ नहीं है, बस तीर का खेल है, समझ रहे हैं? तो 138 के बाद 38 के बाद हम लोग चलेंगे 39 नंबर पे। कह रहा है कि एक वस्तु को 2332 में बेचने पर 2332 में
2332 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% का लॉस होता है। तो क्रय मूल्य बताओ। मुझे ना कह रहा आपसे ना 88% की वैल्यू दे रखी है, 88% की वैल्यू दे रखी है 23 और कितना 32। 11 से इसको कटा दो, 11 से कटा दो, ठीक है, कटा दो क्या, 8 3 24 के 4, 8 4 32 ना 11 से कटाओगे तो 8 बार में कटेगा, इसको 11 से कटाओगे तो 11 दूना 22, 11 कने 11, 11 दूना 22 और 8 से कटेगा ये 8 कने 8 दूना 16, 8 से दशमलव नहीं दिया तो कटना चाहिए, 1% की वैल्यू। अब 8 से कटा रहे इसको, 8 से कटाए तो 1 हो जाएगा, इसको कटाइए, 8 दूना 16 और कितना बचेगा 16 हो गया 5, 8 दूना 16 52, तो 8 के टेबल में नहीं आता है, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो सुनिएगा, इसको हटा दीजिए, 1% की वैल्यू हो जाएगा 212। यहाँ तो गलती नहीं किया हूँ, और 22 के जो सुन दो और 11 2 13 के 3 हासिल में लगेगा 1 और 11 2 22 21 ना, ठीक है। अब बटे में 8, हमको चाहिए 100% की वैल्यू, तो 212 8 गुणे में कितना है 100 कर दीजिए। इसको 4 से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, इसको 4 से कटाएंगे तो 4, इसको 4 से कटाइए 25 बार में, ये 2 बार में। अभी 2 से कटाइएगा तो कितना होगा 106 होगा, 25 से गुणा कर लीजिए, 25 छक्का 150 तो 0 होगा, हासिल में लगेगा 15, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, 1 लगेगा, 25 1 26, 2650 कहीं दिया है, 2650 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ये आपका आंसर। ऐसे सवाल हुए हैं, ये कठिन सवाल नहीं है, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 39 के बाद हम लोग चलेंगे 40 नंबर। कह रहा है कि चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें से 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये क्रय मूल्य पीछे ऐसा हो चुका था सवाल, सेम वैसे ही आया है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना आपके पास क्या है ये आपके पास एसपी है, ठीक है, और एसपी में से आप सीपी घटाएंगे तो क्या होगा, आपको जो है एसपी में से सीपी घटाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और नहीं तो क्या होगा लॉस होगा। यही ना होता है, ये वाला सवाल आप देखें, प्रॉफिट एंड लॉस। सुनिएगा, मतलब शुरू में जो लिखवाया था पहली बार, तो 12 गो वस्तु है, 12 वस्तु का एसपी यानी 12 वस्तु है, 12 वस्तु को बेचा है, इसका मतलब है कि कहीं से भी धरती पर से चाहे आसमान पाताल से 12 गो सामान खरीद कर लाया होगा। 12 गो वस्तु आप बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है 30 गो खरीद के लाए थे ना, 30 गो अगर खरीद के लाएंगे बेचने वाला आदमी तो 30 बेचेंगे। 12 गो सामान बेच रहा है, इसका मतलब क्या है 5 गो सामान मतलब खरीद के लाया होगा, 5 गो खरीद के लाए होंगे, तो आपके पास जादू है आपके पास जादू है कि 12 को कर देंगे 5 को सामान का, नहीं, जितना खरीद के लाए होंगे या जितना आप बेच रहे हैं उतना ही खरीद के लाए होंगे, तो उतना ही खरीद के लाया है। और बराबर में इसमें कह रहा है, आपको कह रहा है कि 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, सीपी के बराबर उसको क्या हो रहा है, बराबर हानि हो रही है, तो हानि के लिए माइनस लगा दिया। 12 वस्तु, ये जो 12 वस्तु है ना, इसका सीपी हमको पहले ही से दे रखा है 420, ठीक है, और इस वाले को उधर भेजिएगा तो 12 सीपी और माइनस में 7 सीपी दे रखा है, तो ये देखिएगा 5 सीपी और बराबर में 420, तो आप इसको करिए। अब तो जब भी 5 से करना हो तो इसमें 2 से गुणा कर दो 42, तो 42 दूना कितना होगा 84, और ये आपका सीपी। आपसे सीपी ही पूछ रहा है भाई मेरे, इस टाइप के सवाल में, इस टाइप का जो सवाल है इसमें 4 टाइप बनते हैं। एक तो क्रय मूल्य के बराबर, एक और पीछे हुआ था पहली वाली वीडियो में जिसमें विक्रय मूल्य दिया था, क्रय मूल्य के ही बराबर हानि होगा या क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ होगा, और एक में देता है कि विक्रय मूल्य के बराबर एक बार लाभ कहेगा और विक्रय मूल्य के बराबर एक बार हानि कहेगा, तो 2 टाइप उसमें हो गया और 2 टाइप इसमें हो जाता है। तो जैसे जैसे सवाल आएगा तो प्रॉपर बेसिक बहुत बढ़िया तरीका आपको मैं बताया हूँ, इससे बढ़िया आपको आप देख लीजिएगा, मेरे को तो नहीं लगता है कुछ होना चाहिए, ये बेसिक ही है, कोई इसमें दम नहीं। तो आज जो है 40 तक ही सवाल आपको सेट किए गए थे, 40 के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप भी थोड़ा सा प्रार्थना करें ईश्वर से कि मेरा तबीयत
मतलब ठीक हो जाए। थोड़ा सा खांसी है, बहुत लंबी चौड़ी, वो तबीयत खराब नहीं है, खांसी है और बार बार बीच में आ जा रहा है। इसके लिए मैं आपसे ना दिल से जो है माफी चाहता हूँ। मैं जानबूझ के नहीं करना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थोड़ा सा प्यार दुलार अपना दिखाइए। जय हिंद दोस्तों।